नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पॉडकास्ट के अंदर हमारे जो गेस्ट होते हैं बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। हमारे जो गेस्ट होते हैं वो एक अलग ही क्वालिटी वाले होते हैं। आज भी हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजी से बिलोंग करते हैं। भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी, भविष्य वक्ता, नाम सुनते ही दिमाग के अंदर बिजली सी कौंधती है। हर किसी को अपना भविष्य देखना है, लेकिन आज हम जो भविष्य देखेंगे वो हिंदुस्तान का भविष्य देखेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ बाबा फक्कड़नाथ जी, सूर्यपीठ सुरानी धाम, झाड़ली, सीकर से। वो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट स्पेशल में। आप समय निकाल के पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुगम, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी हाल ही में पहलगाम में हमला हुआ, क्योंकि पूर्व में भी गुरुजी कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भविष्यवाणियाँ कर चुके हैं और उनकी सत्य हो चुकी है। चाहे हम राजनीतिक भविष्यवाणियों की बात करें, उसमें भी काफ़ी इनपुट जो है गुरुजी का रहा है। इसीलिए हम जो है आज चर्चा करेंगे भारत के सितारे को लेके, भारत की बातों को लेके कि किस तरह का रहने वाला है आने वाला समय, किस तरह की स्थितियाँ आगे पैदा होंगी। गुरुजी, भारत पाकिस्तान का विवाद जो है लगातार सुर्खियों के अंदर है। पहलगाम में हमला हुआ, काफ़ी बातें हुई, क्या कहना चाहेंगे इसके मद्देनजर आप? इसमें भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जो मोदी जी हैं, वो अपने दिमाग से इस टाइप से काम करेंगे, खून खराबा भी नहीं होने देंगे। समय को देखते हुए ऐसा कार्य करेंगे जो जितने जो लड़ाई दंगे आतंकवादी वगैरह जो चल रहे हैं, इनका ऐसा एक रिमोट खस देंगे जो भारत को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। देश विदेश वाले भी मोदी जी की ऐसे शब्द जो इनसे निकलेगा वो लालायित हो जाएंगे, इनको लाइक करेंगे, इसकी बात को मानेंगे। 2/3 के 3 से भी ज़्यादा ही देश इनके सपोर्ट में आ जाएंगे। अच्छा। हाँ। और मोदी जी आने वाले समय में और सुपर पावर बनेंगे। अच्छा, मतलब मोदी जी का जो सितारा है वो बुलंदियों पर है। बुलंदियों पर है। हाँ। नेता सभी प्रकार से, बिजनेस लाइन से समझ लो, देश की गति सुधार में समझ लो, नदी नाले नहरों के हिसाब से समझ लो, मान मर्यादा ईश्वरवाद से समझ लो, सभी प्रकार से मोदी जी आने वाले समय में ऐसे ऐसे काम करेंगे भी पूरा ही बाकी है। अच्छा, वॉर की स्थिति की हम बात करें तो क्या युद्ध होगा, क्या रहेगा? वो दिखावा का युद्ध होगा। मत ऐसे सिस्टम से कर देंगे जो टाइगर बन के काम लेंगे मोदी जी। अच्छा। शेर का रूप है तो शेर के सामने कौन टिकेगा? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? जैसे चाहेंगे वैसे होगा। जो कई जगह अतिक्रमण जब भारत का हो रहा है कि वो दबा रखा है, किसी जगह ऐसे भी तो कई चीजें ना वो भी शुद्ध हो जाएगी। अच्छा। हाँ। मतलब आपके कहने का मतलब जो पीओके जो दबा हुआ है वो बिल्कुल निकल जाएगा। अच्छा। दिमाग से ही निकल जाएगा। टाइगर का मतलब शेर जब जंगल में चल गया तो जीवन जंतु पशु पक्षी है ना, अपने आप को ही सरेंडर हो जाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पे गुरुजी ने कही है, समझने योग्य बात है। आप भी समझिए, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मोदी जी एक शेर की छवि के व्यक्ति हैं। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जो दहाड़ के अपना काम करा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल युद्ध की स्थिति ऐसी है कि आर पार की लड़ाई, वैसी स्थिति नहीं, लेकिन अपनी बातों से, अपनी जो चीज़ें उन्होंने डेवलप करी है उनसे वो जो हमारा दुश्मन देश है उसे हरा देंगे। स्थितियाँ युद्ध की बन रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है युद्ध सीधे टैंकों से हो, मिसाइलों से हो। कुछ नीतियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे धराशायी कर दिया जाएगा। जी। वहाँ के जो लोग हैं वो ही मोदी मोदी करने लग जाएंगे हजारों के हिसाब से। बिल्कुल। हाँ, वो यही देश नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मुस्लिम कंट्री हैं वो भी मोदी जी का नारा बड़े लेवल पे चलेगा कि ऐसा इंसान तो है नहीं, इससे अच्छा इंसान कौन मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बात है जो गुरुजी ने कही कि नरेंद्र मोदी का सितारा बहुत ही बुलंद है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो उनकी कार्यविधि है, उसको लेके जो है उनका सितारा लगातार बुलंदियों की ओर जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, इसके अलावा हम बात करें यूएनओ की बात करें या अन्य संगठनों की बात करें, वहाँ पे भी जो है मोदी जी का सितारा, भारत का सितारा जो है काफ़ी बुलंद होगा। तो गुरुजी, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और भारत दोनों को हम जोड़ के देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं।
तो दोनों का सितारा साथ ही जो है। सुपर मैंने 20 साल पहले ही काट रखा है कि आने वाले समय में भारत सुपर पावर बनेगा। जातिवाद का नारा भयंकर चलेगा, ये सब कुछ काबू पा लिया जाएगा, महंगाई जो है वहाँ उल्टा सुलटे होंगे, उसके बाद में भारत सुपर पावर बनेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, वो ऐसे ऐसे काम जो करेंगे जिसमें विश्व में गौरवंती प्राप्त करेंगे, ये मैंने काट रखी पहले। अच्छा, तो मतलब जो भारत के लोग इस बात के डर में है, इस बात के भय में कि क्या पता है युद्ध हो गया तो परिस्थितियां कुछ विकट हो जाएगी, कुछ इस तरह की हो जाएगी, उनसे डरने वाली बात नहीं है। कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर जनता, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मोदी का ही नारा लगेगा। बिल्कुल, किसी प्रकार का जातिवाद के हिसाब से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, समाज की जो जनता सभी धर्मों के हित के हिसाब से काम होगा। आने वाले ये होने के बाद में ये कोई छोटा रूप नहीं है जो आप बता रहे हो बात है, पर एक सिस्टम और दिमाग के नीति के द्वारा काम होगा। नीति के द्वारा कई प्रकार के ताबीज जैसे दबाजे जाएंगे, जो राक्षसी प्रवृत्ति का समझ लो, आतंकवादी समझ लो, बदमाश समझ लो, ये सब है ना, ये बिल के अंदर बढ़ जाएंगे। ऐसे ऐसे कानून मोदी जी अभी लगा देगा, उस कानून के कायदे के द्वारा आदमी तुरंत उसका पालन करना, पालन होगा। बिल्कुल, हाँ। नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात है ये कि जैसा हम भारत जो है टेक्नोलॉजी से, चाहे आप नई टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे आप हथियारों की बात करें, सब चीज़ों से लैस है, सब चीज़ें भारत के पास है। लेकिन भारत भी ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि अर्थव्यवस्था या फिर दूसरी चीज़ें जो है युद्ध के कारण उनके ऊपर किसी तरह का असर पड़े। युद्ध हो रहा है आज की डेट में, आपने देखा होगा युद्ध के कई मायने हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं है बंदूकों से हर जगह युद्ध हो, जो नीतियां हैं उनसे भी युद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द किया गया है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हर किसी भी देश की राजनीति में। और ख़ास तौर से बात की जाए भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह के विवाद उत्पन्न हुए, जिस तरह की बातें खड़ी हुई है, उस बीच जब सिंधु जल समझौता रद्द किया गया तो आप खुद देखिएगा कि पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है, पानी को तरस जाएगा। कुछ यही नीतियां हैं जो मोदी जी को एक सुपर लीडर के तौर पे स्थापित कर रही है। गुरु जी सही कहा मैंने? सत्य। तो अब जो सुपर लीडर्स के अंदर मोदी जी का नाम पहले ही आ चुका है, अब आपकी कैलकुलेशन, आपकी अंक गणित या आपकी विद्या क्या कहती है और किस तरह से जो है भारत सिरमौर बनेगा पूरी दुनिया में? आने वाले समय में ऐसे ऐसे मैंने लगा 15-20 साल से निकाल रहा हूँ कि आने वाले समय में खनिज पदार्थ, सोना चांदी, डायमंड, हीरे, जल, पानी, इस तरह बढ़ना, उसमें भारत सुपर पावर बनेगा। देश विदेश इंटरनेशनल लेवल के लोग जो हैं भारत के लिए लालायित तो जाएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान के लिए होंगे। अच्छा, हाँ, 70% राजस्थान की नदियाँ जुड़ जाएंगी, ये मैंने 25 साल पहले निकाल रखी थी। अच्छा। जैसलमेर, बाड़मेर, ऐसे ऐसे आइटम निकलेंगे। आने वाले समय डीजल और पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। भारत सुपर पावर ने राजस्थान उसमें नंबर 1। तो ऐसी स्थिति में ऐसी ऐसी खोज बाकी है अभी पूरी, जो आने वाले समय सीकर, चूरू, झुंझुनू में नदी नाले ये तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। बिल्कुल, ऐसे ऐसे आइटम निकलेंगे जिसमें अलवर भी हो गया, आपका ये फुलेरा वगैरह हो गया, ऐसे ऐसे आइटम है उनके अंदर जो अपनी तुलना नहीं, सोने चांदी उसके सामने कुछ भी नहीं है, डायमंड। ऐसे ऐसे आइटम जो जल्दी से जल्दी ये चीज़ें निकलेंगी। बिल्कुल, तो भारत सभी प्रकार से इतना मजबूत हो जाएगा, तो देश विदेश इंटरनेशनल लेवल के लालायित हो जाएंगे यहाँ निकले। बिल्कुल, देखिए जयपुर सुपर पावर, सभी जयपुर जो शहर आने वाले समय में सब अच्छे लेवल के अंदर, उसको जो नाव था पुराने जमाने में राजा महाराजा में, उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। अरे वाह, देखिए गुरुजी ने जो बात कही उसका आप इस तरह से अंदाज़ा लगाइए। गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे ख़ास तौर से बात की जाए भारत के अंदर राजस्थान की, राजस्थान में भी शेखावाटी अंचल की, शेखावाटी अंचल के अंदर आने वाले समय के अंदर खनिज पदार्थों की बहुतायत हो जाएगी। कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे खनिज जो हैं जो अपने सोच नहीं सकते। बिल्कुल, आप बताएं गुरुजी। हाँ, वो आप ही बोलते हैं। हाँ, जो अपने को आज तक यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किए गए होंगे, अभी तक मिले नहीं होंगे, वो आने वाले समय के अंदर जो है यहाँ पे मिलने शुरू हो सकते हैं, जिससे शेखावाटी अंचल, शेखावाटी के साथ पूरा राजस्थान भी जो है लगातार डेवलप करेगा, लगातार ग्रो करेगा। और आने वाले समय में गुरुजी के मुताबिक जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, ये भी अपने जो अभी समय चल रहा है उससे भी 1000 टाइम्स बेटर जो है दिखना शुरू हो जाएगा। और गुरुजी किस तरह की स्थितियां जो है आने वाले समय में रहने वाली है, भारत को लेके बात की जाए, राजस्थान के अंचल को लेके बात की जाए, जयपुर को लेके बात की जाए, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? भाई आने वाले समय में हर आदमी यही सोचा है कि हम यार राजस्थान में ज़मीन जायदाद, मकान जायदाद खरीदें, यहाँ रहना करने से देश विदेश मतलब लालच पहली काट रही, अब इतना सुधार, इतना समीकरण बदल रहा है, आप सोच नहीं पाओगे। जी, दुष्ट प्रवृत्ति के जैसे आज कई लोग
घूस खोर के समझ लो उल्टे पकड़े जाते हैं, इनकी भी स्थितियां बदल जाएगी। सभी प्रकार से शुद्धिकरण सरकार जो कर रही है ना जी, वो बहुत बड़े लेवल पर हो जाएगा। जो मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी से जो टकराएगा, कई लोग अलग अलग प्रकार से जैसे करते हैं गड़बड़ काम, नाम ले लेके बोलते हैं, वो आने वाले समय में बच नहीं पाएंगे। अच्छा, इतना जल्दी ये दिमाग चलाएंगे उसके ऊपर, जैसे ये खेल यही देख लेना भी भाई, अभी कई मजाक कर रहे हैं, वहां तो कुछ नहीं होने वाला। जो अभी हमला हुआ है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसी में देखना, इसी में पता पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब मोदी जी इसके अंदर झटका दिखा देंगे सबको। झटका दिखाएंगे, उसके बाद में जिसपे भी रडार डालेंगे कि आदमी नहीं मान रहा, उसको तुरंत कार्रवाई होगी आने वाला। ऐसे ऐसे कानून, ऐसी ऐसी प्रक्रिया बन जाएंगी जो पूरी दुनिया को भी ज्ञान बैठेगा कि मोदी जी ने क्या नीति या विधान, क्या शास्त्र में कहाँ से ऐसे नेम जो निकाले हैं जो आगे चल के काम देंगे। बिल्कुल, देखिए गुरुजी की बात माने तो एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, उसी मास्टर प्लान के तहत जो है अभी वर्किंग चल रही है। चाहे हम देखें अदर स्टेट्स के अंदर जहाँ पे बीजेपी का राज है, वहाँ पे भी जो है बिल्कुल प्रॉपरली मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि आने वाले समय में किस तरह से लोगों को रहना है, किस तरह से जो है कार्य करना है, जो सरकार है किस तरह से कार्य करेगी। और वही जो है आगे जाके एक ऐसा दिन आएगा कि इंडिया जो है पूरी तरह से सुपर पावर बन जाएगा। और जहाँ तक बात की जाए प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व दिन ब दिन, रात दिन चौगुना बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत जो है सभी देशों के सामने एक सुपर पावर के रूप में खड़ा रहेगा। गुरुजी, वहीं हम बात करें राजस्थान के जीवन स्तर की, तो उसको देख के आप किस तरह की भविष्यवाणी करना चाहेंगे कि राजस्थान के लोगों का जीवन स्तर पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी अच्छा हुआ है, अब आने वाले समय में और किस तरह देखते हैं? आने वाले समय में कम से कम 10,000 गुना तो राजस्थान की प्रोग्रेस होगी। जो जयपुर बढ़ रहा है ना अभी, जो रिंग रोड जो निकल रहे हैं इसे जी, उसमें ऐसी स्थिति बनी। अभी अलग अलग सोचते हैं यार, कोई कहता चंडीगढ़ अच्छा है, कोई कहता बेंगलोर अच्छा है, कोई कहता हैदराबाद है। ये सब दिखावा में चले जाएंगे। राजस्थान की जो अभी प्लान जो चल रहा है जी जी, और उसमें पानी, नदी, नालों, इनकी कोई कमी नहीं रहेगी। और उद्योगपति, इंटरनेट, इसी टाइप के ऐसे ऐसे आएंगे जो अपनी तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल, जाहिर तौर पे बिल्कुल सही बात जो है गुरुजी ने यहाँ पे कही है कि राजस्थान, और राजस्थान के अंदर चाहे हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें, चाहे हम राजनीतिक दृष्टि से बात करें, राजस्थान का जीवन स्तर जो है बहुत जल्दी बदलने वाला है। आने वाला समय मतलब कितना समय अपन मान के कोई टाइम नहीं, समय की गति चल पड़ी। समय जैसे भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में रखी गई थी ना, हाँ, तो वो तुलना श्री राम के ऊपर ही थी, ठीक है, राजाओं के ऊपर है भी। तो टाइम नहीं है, समय की गति घूम रही है। अच्छा, सब बड़े लेवल पे घूम रही है, प्रोसेस चल रहा है सब। नदी नाले, डायमंड, हीरे, सोने, चांदे, ऐसे ऐसे आइटम जो सोच नहीं पाएंगे आने वाले समय में। ये जो नमक वाला ये जो इलाका यही है ना, सांबर वाला, हाँ। ये आने वाले समय में ये भी कोई नया रूप ले रहा है इंटरनेशनल। अच्छा, ऐसी खोज, ऐसे चीज इसमें ऐसे ऐसे निकलेंगे अपनी सोच, ये भी एक नया डेस्टिनेशन तो जहाज का भाव हो जाएगा। हाँ, नहीं, मैं इस बात से कर सकता हूँ कि मकराना को हम ले लें तो वहाँ पे भी जो मार्बल, हाँ, तो वहाँ पे एक डेस्टिनेशन वहाँ बना दिया है, स्विट्जरलैंड कहने लग गए उसको आजकल राजस्थान का, क्योंकि पूरा वाइटनेस वगैरह सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, फोटो शूट्स होने लग गए, चीज़ें होने लग गई, शूटिंग्स होने लगी। तो जाहिर तौर पे डेवलपमेंट लगातार बढ़ा। अच्छा गुरुजी, राजनीतिक स्तर की बात करें, देश के राजनीतिक स्तर की बात करें, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस क्या वजूद, क्या स्थितियाँ आप मानते हैं? देखो, इन आप अपने लिए तो वैसे दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, दो भाई होते हैं, एक भगवान को मानता है, एक राक्षस मानता है। अच्छा, तो कोई लेना देना नहीं है। हमें वो आदमी होना चाहिए जो अच्छा हो जी। समय के द्वारा मैं बदल चलता सभी की भविष्यवाणी निकालता हूँ। तो मेरा कहने का आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, जैसे मोदी जी ने कहा कि 400 को पार कर देंगे, ये भी सपना दिखाएगा। ये 400 पार भी होगा। अच्छा, हाँ, और जो इनसे टकराएगा ना, टकराने के भी अलग अलग हैं। जैसे कई आदमी सब कुछ करते हुए भी उल्टे बोल देते हैं। बिल्कुल, तो मोदी जी जो बोलता है वो तो कर रहा है, वो तो सामने देख लेना ना आप, इसे भी हमले से पता पड़ जाएगा। तो आने वाले समय में दूसरी पार्टी इतनी नजर नहीं आएंगी। बीजेपी अपने आप को ही छोड़ता है कि यार थोड़ा इतना छोड़ दो, वो बात एक अलग है। नहीं, आने वाले सभी कास्टों में, सभी जातियों में, सभी धर्मों का एक तरफा ऐसा एक माहौल बन रहा है जो बन जाएगा, ये उन्होंने सोच नहीं पाएंगे। तो हर जगह वो तो एक तरफा मामला चलेगा। मतलब जो अभी जातिवाद की राजनीति और ये सब हो रही है, ये आने वाले समय में सब ज्ञान, हर जनता को ज्ञान बैठ जाएगा इस बात का। कहने नहीं, ये तो सही है, बीजेपी सही कर रही है। बीजेपी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो,
बीजेपी का नारा ये चालू हो जाएगा समय की स्तर। और एक दूसरे जो टकरा रहे हैं जातिवाद में, ये लोग ऐसा नाम लेना बंद कर देंगे। अच्छा, कि सब एक समानता धर्म, मत सभी धर्म जातिवाद का जो छोटे बड़े लोग मानने के, तो एससी का है, एसटी का है, ये आने वाले समय में आपको नजर नहीं आएगा इस टाइप की भावना लगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पे देखिए, हम एक हिंदू धर्मावलंबी देश में रहते हैं, हम खुद हिंदू हैं, तो हम इन चीज़ों को मानते हैं। भविष्यवाणियाँ जो होती है, जो संत महंत होते हैं, जिनके कहते हैं कि गणेश जी बैठ जाते हैं, वहाँ पे सरस्वती बैठती है, जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सत्य बात होती है, उन्हें हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, जो हमारे जीवन में उतारते हैं, हमको एक मार्गदर्शन देती है ये सब बातें। गुरुजी, इसी के साथ जानना चाहेंगे, बिहार में भी इलेक्शंस हुई हैं, उन इलेक्शंस को लेकर किस तरह की भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे? वो तो सब आने वाले जब सब जहाँ जहाँ इनको जरूरत है ना बीजेपी को जी, वहाँ ये कहीं कमज़ोर नहीं है। अच्छा। जैसे बंगाल के अंदर भी चुनाव होंगे, वहाँ पे भी इनकी अब की बार सरकार बनेगी। अच्छा, पंजाब में इनकी सरकार बनेगी, तमिलनाडु के अंदर वहाँ भी इनकी सरकार बनेगी। ये एडवांस बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल। हाँ, अरे 1 2 3 जगह सरकारें इनकी गिरी में के बीच में, ये भी खतरा बीजेपी का, इनको कांग्रेस को आएगा। अच्छा, तो देखिए, आज हमारे पॉडकास्ट में, लोकमत राजस्थान के पॉडकास्ट में, आज गुरुजी की ओर से जो है भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले समय में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, चाहे आप बिहार की बात कीजिए, चाहे बंगाल की बात कीजिए, या फिर चाहे तमिलनाडु की बात कीजिए, या फिर पंजाब की बात कीजिए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर जो है अपनी सरकार बनाएगी। इसी के साथ कुछ एक बातें हैं कि जहाँ जैसे पे मैंने बीच में बोली थी, पहले ही बोल दिया था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, हर आदमी नहीं बोलते थे, मैं बोले कि 115 सीटें आएंगी, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होंगे उस दिन 122 भी आएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और मध्य अवधि उसमें चुनाव है, तो मैंने बोला है कि 5 सीटें और आएंगी। दिल्ली में 47 को पार आएगी। हरियाणा में तो लोग मानते नहीं थे इस चीज ने, मैं बोला 47 को पार वहां पे भी आएंगी। बिल्कुल। और बीजेपी उस आदमी को बनाती है जिनको दस्तखत करना हो, अपने सिस्टम में के लेके उस प्रक्रिया के द्वारा जो चीज बनाती है उसके आधार पर चलता है। और वो देख लो 3 जगह नहीं आई, तो अरे ये भी एडवांस निकाल रहा हूँ आपको, तमिलनाडु वाली भी निकाल रहा हूँ, बंगाल वाली भी निकाल रहा हूँ, पंजाब वाली निकाल रहा हूँ, ये आप देख लो। बिल्कुल। तो देखिए, ये बातें जो है गुरुजी की ओर से कही गई है। पूर्व में जो बातें कही गई थी गुरुजी की ओर से, वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं 98% जो है सारी बातें सत्य है। 2% का मैं इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि कुछ स्थितियाँ मौसम को लेके और चीज़ों को लेके बदल जाती है, लेकिन एक तरह से हम चेक करें तो 100% जो है गुरुजी का दाव पूरा ओके जाता है, सही जाता है। इसी के साथ गुरुजी, अगर हम मौसम को लेके भविष्यवाणी की बात करें, क्या मौसम रहने वाला है? आने वाले समय में आंधी तूफान, भूकंप, बारिश, बाढ़, गतियां बदल रही हैं, जल स्तर बढ़ेगा, पानी पानी हो जाएगा, आने वाले में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, उसमें जितना होगा उसमें उतना भारत सुपर पावर बनेगा। और पूरे एक इंडिया लेवल की नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड में पहले भी होती थी आंधी तूफान, भूकंप, बारिश, बाढ़। 25% जनता दुनिया की उकचुक होती है इसमें, ये आज कोई नहीं हो रही। जैसे केदारनाथ की मैंने पहली काट दी थी, और अब भी जो है कि आंधी तूफान ऐसे ऐसे जल स्तर बढ़ेगा, पानी होगा आने वाले समय, जैसे जैसे समय चल रहा है वैसे वैसे ही पानी, भयंकर बारिश आएगी। गतियां, समय का परिवर्तन चेंज हो रहा है, वापस जल स्तर आने का जो समय आ रहा है वापस। अच्छा, जो अभी तक डार्क सब कहते हैं सूखा पड़ रहा था और पीने के पानी की जो है कमी हो रही थी, खैर जल स्तर ही लगातार जो है धरती के नीचे जा रहा था, लेकिन गुरुजी की माने तो अब कुछ प्रलयकारी स्थिति भी आ सकती है और कुछ अच्छी स्थितियां भी आ सकती है। वो पहले भी होती थी, आज भी होती है और होती रहेगी, और होती रहेगी, नहीं है, अनवरत है। हाँ, वो लगातार चलती रहेगी स्थिति। जैसे कई लोग बोलते थे हमने काटी थी, कोरोना में बीमारी आएगी, महामारी आएगी। हाँ। ये WHO सरकार के द्वारा एक योजना होती है, वो 100 साल पर परिवर्तन होता है। ये कोई नई नहीं होती चीज, समय का पहिया घूमकर वापस एक जगह आता है। ग्रह नक्षत्र बदलते थे, उनके आधार पर ये कि अब जल स्तर वापस बढ़ रहेगा। इसमें दिमाग का संतुलन, दिमागी बीमारी, ये भी इसमें परिवर्तन लेना पड़ता है। सभी चीजों के लिए बदलाव होता है। बिल्कुल। जैसे कई लोग 2 साल की लड़की है, दुष्ट आदमी 70 साल का रेप कर रहा है, तो इनकी ऐसी भी ग्रह की स्थिति, ऐसे भी दिशा सरकार कोई भी नीति के नियम उठाने पड़ते हैं, जिसमें इंजेक्शन वगैरह जो लगे थे ना, ये कुछ अच्छाई के थे। बिल्कुल। जो आदमी नहीं लगा थे, ये कुछ अच्छाई के समय परिवर्तन चेंज हो, तो कई चीज ऐसे होते हैं जिनमें सरकार को अपना फैसला लेना पड़ता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे देखिए,
काफ़ी बातें हैं जो गुरुजी ने हमें बताई, हमको अवगत कराया, चाहे राजनीतिक घटनाक्रम हो, चाहे भौगोलिक घटनाक्रम हो, या फिर जनमानस से जुड़ी हुई बातें हों, उनसे गुरुजी ने रूबरू करवाया। हम फिर मिलेंगे गुरुजी से, फिर चर्चा करेंगे और अधिक भविष्यवाणियाँ जो है सारी चीज़ें हम गुरुजी से साझा करेंगे, आप लोगों से साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। गुरुजी जाते जाते आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे जनमानस को, किस तरह से अपनी बात अपन कहना तो यही चाहेंगे? चाहते हैं कि आने वाले समय सुख और शांति रहेगा। किसी के एक दूसरे के जो भी चल रहा है हमले वाला, लड़ाई वाला, जी। किसी भी धर्म जाति को भड़काया नहीं जाए। किसी जाति धर्म के हिसाब से हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई नुकसान, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। नहीं इस सरकार में ऐसा कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा और सुख और शांति से जिंदगी आगे समय निकलेगा और भारत सुपर पावर बनेगा। किसी प्रकार का कोई नुकसान, किसी प्रकार का कोई कारण नहीं। भारत जिस मंजिल पे जाना चाहता है उसे 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है अरे वाह, आने वाला समय। देखिए बहुत अच्छी एक खुशी की बात है जो गुरुदेव ने बताई। जो संत महंत, मैंने पहले भी कहा था, बिल्कुल जो वाणी बोलते हैं बिल्कुल सत्य होती है। और जैसे भारत को डेवलप करने के लिए जिस तरह की बातें गुरुजी ने कही, जिस तरह का आशीर्वाद दिया, जिस तरह की राजनीतिक बातें गुरुजी ने डिस्कस की, तो जाहिर तौर पे उन बातों को हमको अमल में रखना चाहिए और अपना आने वाला समय भी हमें उसी हिसाब से बना के रखना चाहिए कि भाई किस तरह की स्थितियाँ आने वाले समय में आने वाली है। आपको पहले मार्गदर्शन मिल चुका है और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए लोकमत राजस्थान। गुरुजी आप यहाँ आए, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।